डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवसेना बाला साहब ठाकरे रियासी। मेरे साथ मिसेस संतोष कुमारी महिला प्रेसिडेंट शिवसेना रियासी। आज हम जहाँ पे जो आए हुए हैं, हमारे राज्य प्रमुख श्री मनीष सहनी के आदेश पे हम यहाँ इसके टूर में आए हुए हैं। जहाँ सबसे पहले टूर हमारा रास्ते में था, ये हमने रड नाला थनपाल पंचायत धरान, और इसमें एक हमने 2019 में ये एक लिफ्टिंग स्कीम का जो काम था, जहाँ मैंने इसका इशू उठाया था 2019 में। लेकिन 2019 में ये जो रड नाला टू धरान टू नेपाल ये वाला जो सिस्टम था पीएचई का, यहाँ से पानी लिफ्टिंग होना था। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 2019 के जो बाइट दिया था, और हमने चिट्ठी भी लिखा था, पीएचई चीफ इंजीनियर को लिखा था, एई को लिखा था, एक्शन को भी लिखा था, डीसी सर को भी लिखा था रियासी, जब वो हमारी मैडम थी डीसी, तो उस वक्त लिखा था। तो आज तक जहां पैसा जो लगा था 1 करोड़ 35 लाख रुपया, जो गवर्नमेंट का पैसा जो लगा था, हमारे गरीब के जनता का जो पैसा लगा था, जिसके ऊपर मेरे ख्याल अगर उसका इंटरेस्ट लगा दिया जाए 12 साल में, तो पता नहीं शायद डबल हो जाएगा, 2 करोड़ 70 लाख हो जाएगा। 12 साल में तो बैंक में भी हो जाता है। लेकिन वो गवर्नमेंट का जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जो हुआ है, जो पब्लिक का टैक्स का पैसा हुआ है, ये कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ पब्लिक को। अभी भी पब्लिक जो धरान, नेपाल, साई लांजन, ये सारे लोग अभी भी पानी से त्राहिमाम हो रहा है। लेकिन लिफ्टिंग सिस्टम अभी तक फेल होगा। मैंने कल AA से बात किया था कि धर्माड़ी से, कि सर इसके बारे में क्या हुआ। वही जाट भाई 16 दूनी 8 भाई, वो उनका एक गिना चुना रटा हुआ है कि चल रहा है, टेंडर हो गए हैं, और वहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं है। ट्रिपल फेस में लाइट चाहिए थी, डबल फेस में नहीं, ट्रिपल फेस में लाइट चाहिए थी, और वहाँ ट्रांसफार्मर उठा रहे। भाई मेरे को ये बताओ कि वो किसने करना है, वो किसने करना है, और क्या कि वो ट्रिपल लाइट किसने करना है। 12 साल लगते हैं उसको लाइट के लिए। क्या मैं बड़ी दुर्भाग्य की बात में गहरी नींद में सोया हुआ है पीएचई डिपार्टमेंट। मैं डीसी सर से और डिप्टी जग्गू से ये मैं निवेदन करूंगा कि, और मैंने इसके लिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये 1 करोड़ 35 लाख रुपया जो खर्चा गवर्नमेंट का जो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, इसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी, और जहाँ डीसी साहब अपने लेवल पे इंक्वायरी करनी चाहिए। शायद हमें तो लेटर दिया था हमने, लेकिन उसकी तो अभी तक हमें कोई रिप्लाई आया नहीं है। सिर्फ एक AA का सुना है कि धर्माड़ी से पोस्टिंग हुआ है, लेकिन उस पोस्टिंग से हमें जनता को क्या मिला, जनता को क्या मिला। जनता तो प्यासी ही मर रही है, और अगले भी प्यासी ही मरती रहेगी। जनता को उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी फिर से निवेदन करूंगा मैं सारे पीएचई डिपार्टमेंट से, और रियासी के डीसी सर से भी, अपने डीसी सर चरणजीत सर बहुत अच्छे डीसी साहब आए हैं हमारे, और मुझे उम्मीद है कि हमने जब अभी मीटिंग हुआ था, पब्लिक दरबार हुआ था, उसके अंदर भी हमने ये इशू उठाया था कि ये पानी का जो 1 करोड़ 35 लाख थनपाल से, ये रड नाला से धरान से नेपाल से होते हुए, ये स्कीम अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा, इसका कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो AA साहब बोला, जो चले गए पोस्टिंग, बोला वह टेंडर हो गए हैं, तो वो टेंडर करते करते 1 साल हो गया है। वो टेंडर कहाँ चले गए, वो वर्क कहाँ चला गया, हमें नहीं पता है। लेकिन मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। अगर वह जल्दी ठीक नहीं गया, तो हमारे लोकतंत्र के अंदर शिवसेना के पास एक ही अल्टरनेटिव के, यहाँ जो देख रहे हैं आप, इस जगह के अंदर ही हम लोग बैठेंगे, धरना देंगे, और इस पुल पे ही बैठेंगे। और 1 महीने का मैं टाइम देता हूँ कि 1 महीने के अंदर ये फंक्शन नहीं हुआ, तो हम सारे जितने भी धरान के पब्लिक है और थनपाल की है, ये सारे हम यहाँ पे धरने में जहाँ पे लेटे रहेंगे, कि जब तक चाहे हमारी गाड़ी चढ़ा दो, चाहे हम अंदर डाल दो, चाहे जेल। लेकिन हम गरीब के लिए, जो गरीब जनता जो प्यासी मर रही है, उसको पानी हम अब दिलाने का बेड़ा शिवसेना ने उठा लिया है। और इसके लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को जल्दी से जल्दी देखा जाए और इसको फंक्शनल किया जाए। अगर फंक्शनल नहीं होता है, तो इसका मतलब कि सरकार वगैरह सारे फेलियर ही है।